नमस्कार, मैं हूं लीला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज का विषय है पशुपति व्रत कब से शुरू करें, कितने व्रत करें, अध्यापन कब करें, पशुपति व्रत के नियम क्या है, इस विषय पर हम बात करते हैं। पशुपति व्रत भगवान भोले शंकर को समर्पित है। जब आप बहुत सारी परेशानियों से घिरे हों और उन परेशानियों का आपको कोई निवारण बूझ नहीं हो रहा हो और आप अपनी परेशानी किसी को बता भी नहीं पा रहे, तब ये व्रत आपकी मनोकामना पूर्ण जरूर करेगा। पशुपति व्रत को भगवान शंकर पर पूर्ण विश्वास रखकर ही करें। पशुपति व्रत आपको कब करना चाहिए? पशुपति व्रत को किसी भी महीने के सोमवार से शुरू कर सकते हैं। पशुपति व्रत में कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष को नहीं देखा जाता। आप किसी भी पक्ष में व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस व्रत को करने के लिए विशेष महीने का होना अनिवार्य नहीं है, केवल सोमवार का दिन होना अनिवार्य है। इस व्रत को 5 सोमवार करने का विधान है। वैसे तो आपकी मनोकामना 5वें सोमवार आने से पूर्व ही पूर्ण हो जाती है। अगर आप फिर से व्रत करने की सोच रहे हैं तो एक सोमवार छोड़कर व्रत को आरंभ कर सकते हैं। पशुपति व्रत की विधि। आप पशुपति व्रत जिस सोमवार से करना शुरू कर रहे हैं उस सोमवार को स्नान आज से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र पहने और 5 सोमवार व्रत करने का संकल्प लें। फिर आप अपने आसपास के शिवालय मंदिर जाएं। अपनी पूजा की थाली में धूप, दीप, चंदन, लाल चंदन, बेलपत्र, पुष्प, फल, जल ले जाएं और शिव भगवान का अभिषेक करें। इस थाली को घर आकर ऐसे ही रख दें। जब आप शाम के समय प्रदोष काल में स्वच्छ होकर मंदिर जाएं तो इस थाली में मीठा प्रसाद 6 दीपक घी से भरकर और लंबी बाती या गोल बाती लगाकर ले जाएं। मीठे भोग प्रसाद को बराबर 3 भाग में बांट लें। 2 भाग भगवान शिव को समर्पित करें। बचा हुआ 1 भाग अपनी थाली में रख लें। इसी प्रकार आप जो 6 दिए लेकर गए हैं उनमें से 5 दिए भगवान शिव के सम्मुख जला दें। बिना जला हुआ दिया अपनी थाली में रख लें और घर वापस आ जाएं। इसे घर में प्रवेश होने से पहले अपने घर के मुख्य द्वार के दाहिने और चौखट पर रखकर जला दें। घर में प्रवेश करने के बाद 1 भाग भोग प्रसाद को आप ग्रहण करें। इस प्रसाद को किसी और व्यक्ति को नहीं देना है। इस व्रत में आप प्रसाद के साथ भोजन भी ग्रहण कर सकते हैं। हो सके तो मीठा भोजन ही करें। अगर आपको मीठा खाने से शारीरिक समस्या का सामना आपको करना पड़ता है तो आप नमक का व्रत भी कर सकते हैं। नमक में आप सेंधा नमक का ही प्रयोग करें। पशुपति व्रत के नियम। जैसा कि शास्त्रों के अनुसार प्रत्येक व्रत के आपने कुछ नियम होते हैं, वैसे ही पशुपति व्रत के भी कुछ नियम हैं जो इस प्रकार है। इस व्रत को सोमवार के दिन ही किया जाता है। इस व्रत में सुबह और शाम प्रदोष काल में मंदिर जाना अनिवार्य है। किसी कारण आप व्रत करने में असमर्थ हो तो उस सोमवार को व्रत नहीं करना चाहिए। आप जिस मंदिर में पहले सोमवार को गए हैं उसी मंदिर में 5 सोमवार जाएं। शाम के समय प्रदोष काल में पूजा का बहुत महत्व है। व्रत करने वाले को दिन में सोना नहीं चाहिए। भगवान शंकर का ध्यान करते रहना चाहिए। इस व्रत में आप दिन में फलाहार भी कर सकते हैं। यदि आप दोबारा व्रत करना चाहते हैं तो 1 सोमवार छोड़कर व्रत आरंभ कर सकते हैं। व्रत के दौरान श्रद्धापूर्वक दान भी करें। पशुपति व्रत अध्यापन विधि। पशुपति व्रत को 4 सोमवार तक दी गई विधि से पूजा अर्चना करें। जब 5वां सोमवार हो उसको जब आप शाम के समय प्रदोष काल के समय मंदिर जाएं तब अपनी पूजा की थाली में भोग प्रसाद दिया के साथ एक नारियल जिस पर 5 बार मौली लपेटी हुई हो उसे भी ले जाएं। इसको भगवान शिव को अर्पित कर दें। हो सके तो 108 बेलपत्र या 108 पुष्प या 108 चावल के दाने या 108 हरे मूंग के दाने ले जाकर भोलेनाथ को अर्पण कर दें और अपनी श्रद्धा अनुसार दान करें। पशुपति व्रत में क्या खाएं क्या ना खाएं। अगर आप पशुपति व्रत फलाहार से रख रहे हैं तो आप नवरात्रि व्रत की तरह कुट्टू, संघाड़े, राजगिरे आटे का कोई भी मीठा व्यंजन बनाकर खा सकते हैं। अगर आप नमकीन व्रत कर रहे हैं तो आप कुट्टू, संघाड़े, राजगिरे के आटे का कोई भी सेंधा नमक डालकर नमकीन व्यंजन बनाकर खा सकते हैं। अगर आप अनाज से व्रत करते हैं तो आप गेहूं के आटे की रोटी, पराठा, पूरी बनाकर खा सकते हैं। हलवा भी आप बनाकर खा सकते हैं। इस तरह आप अनाज का सेवन भी कर सकते हैं और
और फलाहार का सेवन भी कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी किसी भी तरह से आप व्रत रख सकते, नमक से भी व्रत पूर्ण कर सकते हैं और मीठे से भी व्रत पूर्ण कर सकते हैं। इस तरह आप अपनी शरीर क्षमता के अनुसार ही व्रत करें। किसी की देखा देखी में व्रत की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।